नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का आने वाला पेपर है उसके लिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, अब किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। तो देखो, 4-5 बातें हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ना समय आपके पास है ना मेरे पास है, जो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो HCS का सिलेबस है उस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो प्रीलिम्स का पेपर है वो एज इट इज होना है, केवल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है। तो आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में सारी चीजें बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखी हुई है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे पहले सालों के या फिर रिसेंटली टीओ एटीओ का एग्जाम हुआ तो आप एक चीज नोट कर पाएंगे कि आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कि वो जो सब्जेक्ट हैं आपको कोर सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। अब अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो आपका नोटिफिकेशन अब कभी भी आ सकता है, लेकिन यह कि अभी ऑप्शनल पेपर हटा है तो 10-15-20 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, आपका गैजेट आएगा एंड देन आफ्टर गैजेट के बाद आपका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मान के चलिए आपके पास लगभग 3 महीने का, 3.5-4 महीने का टाइम है अभी प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आपके पास 3-3.5 महीने का टाइम है प्रीलिम्स के लिए तो आपको जो कोर सब्जेक्ट है उस कोर सब्जेक्ट पे काम करना है। रीजन है उसका, कारण है उसका कि अब आपकी जो तैयारी है वो प्रीलिम्स फोकस्ड हो जानी चाहिए। इस चीज को दिमाग से अब निकाल दो कि अब तक हम मेंस की पहले तैयारी कर लेते हैं, नोटिफिकेशन के बाद प्री की तैयारी करेंगे। आई एम अगेन सेइंग प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस। हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू मेंस, क्योंकि मेंस में ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, बट प्रीलिम्स में इसलिए चैलेंज है क्योंकि प्रीलिम्स में सभी स्टेट के, बाकी जो स्टेट है वो भी लोग आएंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी लोग आएंगे, तो वहां पर चीजें ज्यादा टफ हो जाती है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि आपका जो टाइम है उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात कर ले आज, तो देखो कोर सब्जेक्ट जो है उनकी बात करेंगे। तो मान लो सबसे पहले हम ज्योग्राफी से शुरू कर लेते हैं, और आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। कि ज्योग्राफी के लिए आपको केवल और केवल क्या करना है, जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वो 4 किताबें हैं, वो चारों किताब उठा लो। वो चारों किताबें आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं एक कड़वा सत्य बता रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बुरा भी लगे, लेकिन वो जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे तो वो तो समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है कि मैं क्लियरली बता देता हूं, ये सब बातें ना यार झूठ होती हैं कि आप लोग जो है ना सेल्फ स्टडी करते रहे और आपका सिलेक्शन हो गया। आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लेना, कोई भी टॉपर हो उससे पूछ लेना, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी के गाइडेंस में पढ़ा होता है। क्योंकि आपका पेपर जो है वो तभी क्रैक हो सकता है जब आपके पास बहुत लिमिटेड सी चीजें हो, उन लिमिटेड सी चीजों का मल्टीपल टाइम रिवीजन हो। बिकॉज ये जो पेपर है ये सेल्फ स्टडी का पेपर है, और अगर ये सेल्फ स्टडी का पेपर है तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं लिमिटेड कंटेंट जिसकी सेल्फ स्टडी आपको करनी है। वहां पे जो पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है हम आपको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आपको दे रहे हैं कि आपको जो कंटेंट मिला है उस कंटेंट को ही आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो रिवीजन, अल्टीमेटली रिवीजन इज योर रिलीजन। उसको बार बार करते रहेंगे तो चीजें दिमाग में सेट रहेंगी। तो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को कवर करना है। आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो जो क्लास नोट्स आपको बनवा रहा है उसके साथ, मान लो आपको जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हुई, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एनसीईआरटी में भी लिखी है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको टीचर भी पढ़ा रहा है। जब वो पढ़ाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2-4-5 लाइनें होंगी जो समझ नहीं आएंगी, तो वो क्या करने हैं, वो आपको अगले दिन जाके टीचर से पूछ लेना है, सर ये लाइन थी, ये मेरी समझ में नहीं आई, इसका क्या समाधान होगा। उसके बाद क्या करने हैं, उसके बाद अभी आपको केवल टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। ना अभी से मॉक लगाने की जरूरत है, ना अभी से मिक्स क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वहां पे आपको लगेगा कि हाँ यार, एक टॉपिक पढ़ा उसी के क्वेश्चन लगे। घटना चक्र ले लो या जो भी प्रीवियस ईयर की किताब है, आजकल तो मार्केट में बहुत किताबें हैं, तो वो क्या है कि वो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। तो ज्योग्राफी के लिए केवल और केवल 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी प्लस आपके टीचर के जो क्लास नोट्स हैं ये, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो यूपीएससी के भी हो सकते हैं, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, किसी भी पेपर के आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, बस। उसके बाद अगर हम बात करें आगे पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अब आप कहेंगे ये तो सबके पास होती है, पॉलिटी की बाइबल है लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है। मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 35% सिलेबस इज इक्वल टू 70% क्वेश्चन। मतलब आपको पॉलिटी में लिमिटेड टॉपिक है,
जिन पे ज्यादा फोकस रखना है। तो वो पीडीएफ भी मैंने मेरे टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर NARENDRA वहां शेयर की थी, वहां पीडीएफ भी मिल जाएगी वो आपको। तो पॉलिटी में आपको वो लिमिटेड टॉपिक ही कवर करने हैं। उस लिमिटेड तो भाई अगर 10 सवाल आए हैं तो मत सोचो ना कि 10 के 10 करने हैं, आप 8 को टारगेट करो। वो 2 सवाल ऐसे हैं कि उन 2 सवाल के चक्कर में आप बहुत ज्यादा समय व्यर्थ कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, वो 8 जहां से आ रहे हैं सवाल जिस टॉपिक से, वो टॉपिक ऐसा हो कि वहां से जो सवाल आया हो गलत ना हो। तो लक्ष्मीकांत और लक्ष्मीकांत की कवर अप हो जाएगा आपका, आपके जो टीचर आपको क्लास नोट्स करवाएंगे तो दोनों ओवरलैप करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करने हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात कर ले, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें हर आदमी का अपना एक व्यू है। और ये पेपर एक ऐसा पेपर है, अगर आपको 100 लोग 100 बातें बता रहे हैं ना, हो सकता है 100 की 100 ठीक हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो बात आपके लिए कितनी ठीक है ये आपको सोचना है। आपको अगर वो 10 बातें किसी ने बताई हैं तो आपको लगता है कि ये 5 चीजें हैं जो मेरे लिए सुटेबल हैं, जिनके जो मेरे को सूट करती हैं, तो आप वो 5 मान लो ना, 10 की 10 मत मानो। तो हिस्ट्री एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का बड़ा दायरा है, और हिस्ट्री के लिए मार्केट में आपको बहुत सारी बिखरी हुई किताबें मिलेंगी। मैं आपको पर्सनली आपको बताऊं कि आप क्या कर लो, आप स्पेक्ट्रम ले लो आप मॉडर्न इंडिया के लिए, और इसके साथ साथ आपके क्लास नोट्स। तो आपके जो पूरे क्लास नोट्स होंगे ना, जब टीचर आपको सीक्वेंस से पढ़ा रहा होगा, वो सारा ओवरलैप हो रहा होगा, यहाँ पे सब कुछ ओवरलैप हो रहा होगा, अलग कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एंशिएंट और मेडिवल की बात करें तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है दैट इज क्वाइट इनफ, वो इनफ है क्लास 11th की एनसीईआरटी। हिस्ट्री में अगर मान लो 20 सवाल आ रहे हैं एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर से मिला के, तो आप 20 टारगेट ना करके आप ये टारगेट रखो कि मेरे को 14-15 सवाल, 13-14 सवाल मेरे ठीक हो जाने चाहिए, दैट्स इट। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम प्लस क्लास नोट्स और 11th क्लास की एनसीईआरटी, और आपको टीचर जब पढ़ाएंगे तो क्लास नोट्स आपको लिखवाएंगे ही। तो वो जो क्लास नोट्स होंगे, वो ये क्लास नोट्स में हमेशा कहता हूं कि यार ये इनके ऊपर मास्टरी करो, इनके ऊपर वही चीजें हैं, एनसीईआरटी में भी वही हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में भी वही हैं, लेकिन वहां पर आपको थोरोली पढ़ा दिया गया है, वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दिया गया है, वहां पे आपको सिस्टमेटिकली पढ़ा दिया गया है। तो वो जो इमेज होती है ना, टीचर जब बोल रहा होता है, वो बता रहा होता है, वो कहानी सुन रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो रही होती है। वो जो इमेज सेट हो रही होती है वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही है समाधान, और कुछ नहीं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर ले साइंस की, तो साइंस के लिए मैंने आपको कई बार बताया है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, और 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी है, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी जब आपको टीचर क्लास नोट्स करवाएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो कि अछूता रह जाएगा, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक कवर होगा। और उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके कुछ टॉपिक हैं वो हम यूट्यूब पे करवा देंगे आपको। अदरवाइज टीचर आप कहीं से पढ़ रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, तो क्लास नोट्स आपके हो रहे होंगे। और अगेन सेम चीज, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस के बाद, अगर हम इकोनॉमी की, इकोनॉमी के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको बता देंगे कि आप ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, अच्छी चीज है एनसीईआरटी, पढ़ लो। बट मैं आपको एक क्लियर बताऊं, एक स्पष्ट बात बताऊं, सच बात, कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो होंगे जिनका ये सब्जेक्ट वीक होगा, मोस्टली स्टूडेंट वो होंगे जिनका इकोनॉमी कमजोर होगा। अब आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इधर उधर से पढ़ते हैं, और उस सब्जेक्ट में इतना बिखर जाते हैं, उस सब्जेक्ट का इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए जो है ना, वो महाभारत हो जाता है कि यार अब कैसे करें इसको। एक ही समाधान है, एक अच्छा सा टीचर हो, इकोनॉमी उससे पढ़ना शुरू करो, शुरू से लेके लास्ट तक, केवल और केवल मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी अच्छा नहीं है, एनसीईआरटी अच्छी है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि क्लास नोट्स पे मास्टरी कर लो एनसीईआरटी में। केवल क्लास नोट्स पे मास्टरी होते ही आपका जो इकोनॉमी का पेज आता है न्यूज़पेपर में, आप धीरे 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 उसको पढ़ने लग जाओ। आप उसको पढ़ने लग जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपको, और आप एकदम चीजों को अटैच कर पाएंगे, चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये चीज वहां हमने क्लास में पढ़ी थी, आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल इस तरीके से आया है, तो इसके ये इंपैक्ट है। वो मेंस में भी मदद करेगा और प्रीलिम्स में तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्लास नोट्स और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मत पढ़ो इसके अलावा, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा करंट से अपडेट रहो, इकोनॉमिक का जो पेज आता है न्यूज़पेपर में वो देखते रहो, और वो साथ के साथ आप कर लेंगे। उसके बाद बात आती है आपके हरियाणा जीके की। अब हरियाणा जीके की बात ऐसी है कि अब तक
एक ही बात सुनने में आई है आपको कि हरियाणा जीके जो है वो पता नहीं मेंस में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। उम्मीद है कि जीएस के 4 पेपर हुए तो मेंस में इंक्लूड होगी। अब तक हरियाणा जीके के प्री में सवाल आते थे 4-5, इस बार टीओ एटीओ में सवाल आए 15+। और अगर ऐसा ही एचसीएस में होता है, हरियाणा के सवाल बढ़ते हैं, तो हरियाणा जीके डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बाकी कंपैरेटिवली जो सब्जेक्ट हैं उनमें आप जितना समय इन्वेस्ट करेंगे, उतना समय अगर यहां इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर आप 2-3 सवाल ज्यादा, यार एक एक सवाल की वैल्यू है, एक क्वेश्चन आपकी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं, हम जनरली एक बात सोच लेते हैं, हरियाणा जीके है 7-8 सवाल आएंगे, 3-4 तो बन ही जाएंगे, 3-4 छोड़ देते हैं और वही 3-4 सवाल आपके पेपर को पास होने से रोक देते हैं। मैं आपको ये बात पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अनटिल अनलेस जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना कि हाँ यार ये सब्जेक्ट अगर मेरे को पढ़ना है तो फिर थोरोली पढ़ना है, मतलब मोर देन 60-70% क्वेश्चन मेरे आने ही आने चाहिए, उसी लहजे में अब आपको हरियाणा जीके पढ़नी है। अगर मेंस में इंक्लूड होती है तो और थोरोली हम पढ़ा देंगे आपको। एक तो मेरी क्लास होती है रोजाना शाम को 4 बजे हरियाणा जीके की, उस क्लास को अटेंड करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हरियाणा जीके के लिए पर्सनली मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है कि जो एचपीएससी को कवर करती हो। हालांकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एचपीएससी के पेपर को देखते हुए कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो थोरोली उस चीज को कवर करे। एक किताब है हमारी स्टडी आईक्यू की बुक है, हमने उसको ऑलरेडी थोरोली बनवाया था ताकि मेंस में भी अगर हरियाणा स्पेशल इंक्लूड होता है तो उस बुक से आपका जो है वो काम हो जाए। इसके अलावा क्लासेस होती हैं, और दूसरा हरियाणा गवर्नमेंट के जो टॉपिक हैं हरियाणा जीके के वो मैंने शेयर कर रखे हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां से जाके अगर आप डेटा कलेक्ट करके पढ़ेंगे तो वो बेटर रहेगा। और अदरवाइज हरियाणा जीके के लिए हम आपको यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन है, यही सब्जेक्ट की आपकी रणनीति है। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट को आपको ये नहीं है कि छोड़ के चलना है या किसी सब्जेक्ट में कम टाइम इन्वेस्ट करना है, नहीं, अब आपको इक्वली टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ ऐसा हो सकता है, प्रीलिम्स को क्रैक करने की रणनीति यही होती है कि इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट उठा लो जिन पे आपकी पकड़ अच्छी हो। हरियाणा जीके तो सबको करना है, हरियाणा जीके तो ऑप्शन में रखना ही मत, उसके अलावा 3 सब्जेक्ट, और उसमें 80-90%, 90 तो नहीं होते हैं, मोर देन 80% सवाल आप सोल्व कर दो। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच गए उसमें अगर आप 50% भी सवाल सोल्व कर दोगे प्रीलिम्स निकल जाएगा, प्री क्रैक हो जाएगा, इतनी बात श्योर है भाई। मैं आज मान के बता रहा हूं आपको, लगभग 50 नंबर कट ऑफ रहेगी हरियाणा सिविल सर्विसेज की। हो सकता है 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे, और अगर 50 नंबर के लगभग कट ऑफ रहती है तो आपको 100 के 100 नहीं करने हैं सवाल, मतलब अटेम्प्ट करने हैं बट 100 के 100 नहीं आ सकते आपको। तो अगर आपको 100 में से 40 सवाल आते होंगे तो पेपर पास हो गया, 100 में से 40 आते होंगे तो आपको कट ऑफ 50 चलेगी। तो भाई बाकी जो 60 बच गए उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है ना। 20-30 सवाल होंगे जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, 10-5 सवाल होंगे जिनमें आपकी 6 सेंसेस लगा के आपको काम करना है। तो अल्टीमेटली वो जब आप सोल्व करोगे तो ही पेपर क्रैक होगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि केवल और केवल वो करना है जो मेरे को आता है, तो ये 12वीं क्लास का पेपर नहीं है, 10वीं क्लास का पेपर नहीं है, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर है। इसमें अगर आपको 40 सवाल आ रहे हैं 100 में से, तो इसका मतलब आप अच्छे खासी पोजीशन पे बैठे, ठीक है। तो यही रणनीति है, यही स्ट्रेटेजी है, और इसी तरीके से आपको ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं। इवन देन कोई डाउट होता है, मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल, आपको मेंटोर, आपको सीक्वेंस में सारी चीजें हो जाएं, आपको क्लास नोट्स मिल जाएं, आपको अच्छे टीचर मिल जाएं, और आपकी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो जरूरी चीजें हैं ये सारी चीजें एक ही जगह पर आपको अवेलेबल हो जाएं, तो उसके लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बैच लेके आया है। ये बैच क्या है, सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू सर्च करेंगे, सबसे पहले लिंक पे जाएंगे, तो सबसे पहले लिंक पे जाके स्क्रॉल करना है, और यहाँ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस में आपको नजर आएगा हरियाणा। हरियाणा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका केवल और केवल प्रीलिम्स का बैच है, ये बैच, और ये फाउंडेशन बैच है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर फाउंडेशन में तो 1 साल में सिलेबस होगा, कैसे कवर करेंगे हम? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ये जो फाउंडेशन बैच है। कैसे है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। पहले डाउनलोड ब्राउजर करो, डिटेल पढ़ो। ये जो बैच है ये आपका 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग में 8 बजे से क्लासेस होंगी इसकी, ठीक है, ओके। इस बैच में जो फीचर्स हैं वो क्या है, 1100 घंटे के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 1100 घंटे तक टीचर आपके सामने रहेंगे।
लाइव के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास रहेंगे, जितनी बार चाहे देख सकते हैं। बैच हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। और मेंटोरशिप का एक फीचर मैं और भी बताऊंगा आपको। पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होगी, स्टेट स्पेसिफिक तैयारी होगी, हरियाणा जीके की तैयारी अलग से, और डेली आंसर राइटिंग के लिए आपके मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको लिख के हमारे इवेलुएटर के पास मेल करना है, वो चेक करके बताएंगे आपने क्या सही लिखा, क्या गलत लिखा, क्या सुधार कर सकते थे। करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, मैगजीन भी मिलेगी, ग्रुप मेंटोरशिप मिलेगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 फीचर है, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है। तो 1100 घंटे की क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर्स, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन उसके अलावा आपको एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिल रहा है। ये जो फाउंडेशन बैच है, ये पहले का फाउंडेशन बैच होगा। तो जो स्टैटिक पोर्शन है जीएस का, वो आप यहां से कवर कर सकते हैं जल्दी। मान लो हमारे लाइव बैच में हिस्ट्री चल रही है, आपको एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच मिल गया, वहां पे आप ज्योग्राफी करते रहो तब की तब साथ के साथ, तो 2 सब्जेक्ट पैरेलली तैयार हो गए आपके। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच मिल जाएगा आपको। आपका अगर प्रीलिम्स जल्दी आ जाता है तो प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, कि आपकी गलतियां कहाँ होती हैं, सिली मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। 4 महीने का जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो उससे पहले हम 4 महीने का एक स्पेशल आंसर राइटिंग का बैच इसमें दे रहे हैं आपको, 2 महीने का एमसीक्यू का बैच दे रहे हैं, और यहाँ पर ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज है। आप चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे इस फैकल्टी से मेंटोरशिप चाहिए, आप बात कर सकते हैं। बुक्स आपको 11 किताबों का सेट, मैंने आपको बताया ना हरियाणा जीके, इसमें हरियाणा जीके भी इंक्लूड है, बहुत शानदार बुक डिजाइन की है। वो 11 किताबों का सेट आपके घर आपको डिलीवर होगा, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो चाहे मंगवा सकते हैं। 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस बैच और एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, वैलिडिटी का डिफरेंस 2 साल का, और प्री क्लियर होते ही फुल फीस रिफंड। तो ये फीचर आपको मिल रहे हैं प्लेटिनम में, लेकिन गोल्ड में ये सारे फीचर अवेलेबल नहीं है। प्राइस की बात करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाय नाउ किया और अभी ऑफर है, ठीक है, 18 तारीख तक, उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर आप एंटर कूपन कोड पे गए और आपने कोड लगा दिया NKLIV, नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 7,000 रुपए का मिलेगा। अगर आप गोल्ड बैच में आते हैं तो भी आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट है, प्लेटिनम में आते हैं तो भी आपको 7,000 रुपए का डिस्काउंट है। तो आप इस 7,000 रुपए के डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो प्लेटिनम बैच है इसमें आपकी प्री मेंस इंटरव्यू कंबाइंड और होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, देन वी आर हियर फॉर यू, हमसे जो भी हेल्प होगी आपकी, वी आर रेडी फॉर दैट। और मुलाकात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।